डॉक्टर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका आज हम सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। और सेकंड वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है जनन के प्रकार। और जैसा कि आप जानते हो कि मुख्य रूप से जनन के 2 ही प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, और जो दूसरा प्रकार आता है उसको हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। लैंगिक जनन कॉमन है और सामान्यतः यही पाया जाता है। और लैंगिक जनन की इस क्रिया के अंदर नर और मादा यानी मेल और फीमेल का होना इसके अंदर अनिवार्य होता है। और मेल और फीमेल के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों का निर्माण किया जाता है, और दोनों नर मादा युग्मक आपस के अंदर जुड़ते हैं और एक नई संतान का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा जनन आता है उसे हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा जनन की विधियों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी तरीके से समझने लायक कोई विधि है तो उस विधि को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और इसकी बहुत अच्छी विशेषता है, अलैंगिक जनन की क्रिया के अंदर एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे लैंगिक जनन के अंदर मेल और फीमेल का होना अनिवार्य होता है, अलैंगिक जनन के अंदर मेल फीमेल दोनों का होना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। अलैंगिक जनन की विशेषता यही है क्योंकि इसके अंदर केवल एक जनक के द्वारा ही नए संतान का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और जो संतान बनती है उस संतान के अंदर अपने जनक के समान ही सारे के सारे आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। तो जो संतान बनती है वह अपने जनक की क्या होती है, क्लोन होती है। मतलब एज इट इज उस जनक के समान ही क्या होती है, कॉपी उसकी होती है। अलैंगिक जनन छोटा पार्ट नहीं है, बड़ा विस्तृत भाग है और अलग अलग तरीके से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विखंडन या विभाजन, जो कि अलैंगिक जनन का ही एक क्या है, प्रकार है। देखिए विखंडन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विखंडन मतलब टूटना। और अमूमन यह जो विभाजन होता है या इस प्रकार का जो जनन होता है वो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में अधिक पाया जाता है। विखंडन का मतलब टूटना है ना, यानी जो एक कोशिका होती है या एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, एक दो या दो से अधिक भागों में क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसको समझने के लिए कोई छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अमीबा। अमीबा नाम आपने सुना होगा, फोटोज अगर आपने नहीं देखे तो स्क्रीन के सामने आपके फोटो भी आ रहा होगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और उसका आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है। किसी कारण से इसके शरीर के अगर 2 भाग बन जाए, एक भाग अरे 2 भाग, तो प्रत्येक भाग से एक नए अमीबा क्या हो जाता है, इसके अंदर विकसित हो जाता है। तो विखंडन की क्रिया के अंदर अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है कि जो कोशिका होती है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और विभाजित होने वाली प्रत्येक कोशिका से एक नए जीव का इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब यह जो विखंडन की क्रिया होती है इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। विखंडन की क्रिया के मुख्य रूप से 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है द्विविभाजन। द्विविभाजन के अंदर मतलब जो एक कोशिका होती है वो 2 कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और दोनों कोशिकाएं नए जीव के अंदर क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या विभाजन कैसे होता है उसके आधार पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले द्विविभाजन के अंदर पहला जो प्रकार आता है वो होता है अनियमित विभाजन। अनियमित विभाजन मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल मोस्ट होता है और एग्जाम के अंदर इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो अनियमित प्रकार का जो विभाजन होता है यह मुख्य रूप से अमीबा में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि अमीबा एक होता है वह अनियमित प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। तो इसके शरीर में कहीं से भी 2 भाग बन जाएंगे, कहीं से भी इसकी जो कोशिका है वो 2 भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और प्रत्येक जो भाग होगा एक नए अमीबा के अंदर क्या करने लग जाएगा,
वृद्धि करने लग जाएगा। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? अनियमित द्विविभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो इसका दूसरा प्रकार आता है उसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम मुख्य रूप से तालाबों के अंदर आपको पानी के अंदर मिल जाता है। ठीक है। पैरामीशियम होता है कैसे, स्क्रीन के ऊपर आपकी फोटो आ रही होगी, और पैरामीशियम के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है। पैरामीशियम का जो आकार होता है वह चप्पल के आकार का होता है, और इसके अंदर कैसा विभाजन पाया जाता है? अनुप्रस्थ, इस प्रकार का, जिससे यह जो पैरामीशियम होता है ये दो समान भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। ऊपर वाले भाग वृद्धि करके फिर से एक नया पैरामीशियम में वृद्धि करने लग जाता है, और नीचे वाला जो भाग होता है यह वृद्धि करके एक नए पैरामीशियम में वृद्धि करने लग जाता है। तो अनुप्रस्थ प्रकार का जो विभाजन होता है उसके अंदर जो पैरामीशियम होता है वह बीच में से दो भागों में क्या हो जाता है? ऊपर और नीचे वाले भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग एक नए पैरामीशियम में वृद्धि करने लग जाते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार आता है इसको अपन बोलते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन बोलते हैं इसको? अनुदैर्ध्य विभाजन। और अनुदैर्ध्य जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? युग्लिना में पाया जाता है। युग्लिना कैसा दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, उसका एक फोटो भी आ रहा है, और किस प्रकार से उसके अंदर विभाजन होता है वो भी उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो अनुदैर्ध्य प्रकार का क्या पाया जाता है? विभाजन पाया जाता है। मतलब यह बीच में से दो भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, और इसका ये वाला भाग एक नए युग्लिना का निर्माण करेगा, और ये वाला जो भाग होता है यह भी एक नए युग्लिना का क्या कर देता है? नए निर्माण करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो द्विविभाजन मतलब जो जीव होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और द्विविभाजन मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो अनियमित प्रकार से जो कि अमीबा में पाया जाता है, दूसरा होता है अनुप्रस्थ प्रकार का जो कि पैरामीशियम में पाया जाता है, और तीसरा होता है अपने अनुदैर्ध्य प्रकार का जो कि युग्लिना के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से जो विखंडन की क्रिया होती है वो पहला प्रकार तो इसका आ गया द्विविभाजन। दूसरा इसका जो प्रकार आता है वो होता है बहुखंडन। अब जैसा कि द्विविभाजन के अंदर कोशिका थी वो दो भागों में विभाजित हुई थी, उसी प्रकार से जो बहुखंडन होता है उसमें जो कोशिका होती है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। यानी दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाएगी? यह विभाजित होती है। और इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? बहुखंडन के नाम से जानते हैं। और मुख्य रूप से यह प्लाज्मोडियम और अमीबा में भी देखने को मिल जाते हैं। यानी अमीबा में आपको द्विविभाजन भी देखने को मिलेगा और बहुखंडन की विधि भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब प्लाज्मोडियम जैसा कि आपने नाम सुना होगा, और सवाल भी आता है इसका, काफी महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो कौन सा रोग फैलाने का काम करता है। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आ रही है उसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यह है मादा एनाफ्लीज मच्छर, और मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है ये प्लाज्मोडियम को जंतुओं में पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है। और यह प्लाज्मोडियम जैसे ही जंतु के शरीर के अंदर जाता है एक महत्वपूर्ण रोग फैलाता है, उसे इस नाम से जानते हैं, उसे हम मलेरिया कहते हैं। और इस प्लाज्मोडियम के अंदर विभाजन जो होता है वो कौन सा होता है? बहुखंडन। जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम है एक सिंगल कोशिका, जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाएगा यह लगातार अपनी संख्या में या एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं में क्या कर जाता है? टूट जाता है। और ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वृद्धि करती रहती हैं, और वृद्धि करके एक बड़े प्लाज्मोडियम का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। इसी प्रकार से अमीबा की जो कोशिका होती है वह भी बहुत अधिक भागों में टूट जाए तो उसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है वह एक नए जीव का निर्माण करती है, और इस क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? बहुखंडन के नाम से जानते हैं। अब
अलैंगिक जनन की क्रिया के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा विखंडन। विखंडन के दो प्रकार हो गए, द्विविभाजन और बहुखंडन। दूसरा जो अलैंगिक जनन का प्रकार होता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे हम बोलते हैं मुकुलन। और मुकुलन की क्रिया में क्या होता है कि जो जीव होता है उसके शरीर से कोई छोटी कलिका निकलती है और वह कलिका उसके शरीर से अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा कैसा होता है, फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हाइड्रा कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। इसके टेंटिकल छोटे बना सकते हैं, इस प्रकार से इसके टेंटिकल बना सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रा के शरीर के ऊपर आप फोटो के अंदर देखो, हाइड्रा के शरीर के अंदर इसके पार्श्व से, साइड से छोटी छोटी इस प्रकार की कलिकाएं निकल रही है। और यह जो कलिकाएं होती है वो इसके शरीर से क्या हो जाएगी, अलग हो जाती हैं। और अलग हो जाने के बाद में वापस से वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद में एक नए हाइड्रा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। उसी प्रकार से ईस्ट क्या होता है, एक कवक होता है। और यह भी मुकुलन की क्रिया के द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। ईस्ट का जो फोटो है वो भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मुख्य रूप से जो ईस्ट होता है उसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर आज हमने विखंडन की क्रिया और मुकुलन की क्रिया अच्छे से पढ़ी। नोट्स के अंदर सारी की सारी चीजें डिटेल के साथ लिखी हुई है। वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स भी देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसी नोट्स के अंदर एक छोटा सा मैंने हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर लिखा है। नोट्स के अंदर उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है। हाईलाइट पॉइंट दरअसल मुकुलन की क्रिया से ही संबंधित है। एक समुद्री जीव होता है जिसका नाम होता है स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला कैसा दिखाई देता है, स्क्रीन के ऊपर फोटो आ रहा होगा। दरअसल जैसे कि हाइड्रा के अंदर बाहर की तरफ एक कलिका बनती है, उसी प्रकार से जो स्पॉन्जिला होते हैं उसके शरीर के बीच में आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही होगी। तो शरीर के बीच के अंदर आंतरिक रूप से छोटी छोटी कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। आंतरिक कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह कलिका जब उसके शरीर से अलग हो जाती है या बाहर निकल जाती है तो फिर से एक नए जीव का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। ये जो आंतरिक कलिकाएं होती है उसका एक महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखना है। और इस आंतरिक कलिका को हम किस नाम से जानते हैं, जेम्यूल के नाम से जानते हैं। सवाल आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण इसको माना गया है। तो इस प्रकार आज हमने अलैंगिक जनन के मुख्य रूप से दो विधियां, विखंडन और मुकुलन के बारे में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी। सारे के सारे इसके नोट्स अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, उसके ऊपर आप मैसेज करके वीडियो से संबंधित नोट्स आप मंगवा सकते हैं।